नमस्ते लर्नर्स। स्वागत है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को पूरी तरह से सॉल्व कर रहे होंगे। उससे पहले कुछ ज्ञान की बातें। इस वीडियो का कंटेंट कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि nth टर्म होता क्या है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे उन्हें समझते हुए हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज 5.2 को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए समझते हैं कि nth टर्म होता क्या है। The number occurring at the nth place is called the nth term of an AP, denoted by Tn और An. तो इस सिंपल डेफिनेशन से हमें ये समझ में आता है कि n एक पोजीशन की वैल्यू है और उस पोजीशन पे जो भी नंबर होगा उसे हम nth टर्म कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, यहाँ एक गिवन एपी है 2, 4, 6, 8 और 10 का, और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने थर्ड पोजीशन पे पता लगाने की कोशिश की है कि वैल्यू क्या है। तो ए पोजीशन की वैल्यू हो जाएगी n इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये पोजीशन की वैल्यू है और उस पोजीशन पे जो भी वैल्यू है वो है हमारा nth टर्म की वैल्यू, और यही हमारा सिंपल डेफिनेशन कहता है हमसे। तो चलिए पहले इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका फॉर्मूला भी समझ लेते हैं। तो हमारे सामने ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी का फॉर्मूला। तो चलिए फिर से इसे थर्ड पोजीशन के लिए यूज करना सीखते हैं। अगर हमें फाइंड आउट करना है कि थर्ड पोजीशन पे वैल्यू क्या है, तो ए एन को हम लोग लिखेंगे ए थ्री, क्योंकि हम थर्ड पोजीशन पे फाइंड आउट करना चाहते हैं। गिवन इक्वेशन में आपको देख रहा है कि फर्स्ट टर्म आपका 2 है, तो ए की वैल्यू 2 होगी। आप देख सकते हैं एन आप थर्ड टर्म के लिए निकाल रहे हैं, तो थर्ड पोजीशन मतलब 3 माइनस वन लिखेंगे। और कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ से सिंपली मिल सकता है। सेकंड टर्म 4 है और फर्स्ट टर्म 2 है, तो उन दोनों का डिफरेंस हमें कॉमन डिफरेंस देता है, जो कि हमें मिलेगा 2 का। तो डी की वैल्यू 2 आ रही है। आप देखेंगे इसे सॉल्व करने पे 2 प्लस 2 इंटू टू, इसे सॉल्व करने से हमें ए थ्री की वैल्यू 6 आती हुई नजर आ रही है, जो कि यहाँ पे गिवन है। और इस तरीके से आप किसी भी पोजीशन पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 को उसके सबसे पहले क्वेश्चन से। और सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। हमें यहाँ पे मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट करना है और इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ हमें ये एक इक्वेशन को यूज करना आना चाहिए, जो कि हम पहले भी यूज करने सीख चुके हैं। तो अब चलिए इस क्वेश्चन के सबसे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले देख सकते हैं कि हमें ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ए एन की वैल्यू। तो सिमिलरली हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हुए सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे। हम लोग लिखेंगे ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस वन डी। अब इसमें ए एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम ए एन को एज इट इज लिखेंगे। ए की वैल्यू हमें पता है 7 है, तो हम 7 पुट करेंगे। एन की वैल्यू हमें पता है कि एन की वैल्यू 8 है, तो हम 8 पुट करेंगे माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस डी हमें 3 मिला हुआ। तो इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 7 प्लस 21 और ए एन की वैल्यू हमें मिलती है यहाँ से 28। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 28 जो हमें फाइंड आउट करना था। अब इसके ही सेकंड पार्ट में चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें सिंपली दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में हमें ए की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है और ए एन की वैल्यू गिवन है। इस बार हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हम लोग फिर से सिमिलर इक्वेशन को लिखेंगे ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस वन डी। अब इसमें हम फिर से पुट करेंगे। तो ए एन की वैल्यू हमें पता है, ए एन की वैल्यू हमें 0 गिवन है, ए की वैल्यू हमें माइनस 18 गिवन है, एन की वैल्यू हमें गिवन है 10 माइनस वन और डी हमें नहीं पता। तो हम इस यहाँ से सॉल्व करते हुए 18 को इधर लाएंगे तो वो पॉजिटिव 18 हो जाएगा और इधर है 9 डी। अब डी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है 18/9 जो कि है 2, तो हमें यहाँ से डी की वैल्यू मिलती है 2। तो सेकंड पार्ट में जो हमें डी की वैल्यू मिली है वो है 2। अब चलिए थर्ड पार्ट में चलते हैं। यहाँ पे हमें थर्ड पार्ट में डी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है और ए एन की वैल्यू गिवन है। हमें सिर्फ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम लोग फिर से इक्वेशन को पहले लिखेंगे थर्ड पार्ट के लिए। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। ए एन की वैल्यू हमें पता है -5, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम इसे एज इट इज लिखेंगे। एन की वैल्यू हमें पता है 18 माइनस वन और डी की वैल्यू पता है हमें -3। तो अब इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा -5 इक्वल्स ए प्लस, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें मिलता है डायरेक्टली -51। फिर से हम प्लस को हटा देते हैं। तो अब ए की वैल्यू हमें मिलती है 51 माइनस 5 जो कि है a इक्वल्स टू 46, और यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिलती है 46। अब इसी तरह फोर्थ पार्ट में चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमें a की वैल्यू गिवन है, कॉमन डिफरेंस d गिवन है और nth टर्म गिवन है। अब हमें n को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग फिर से लिखेंगे इस इक्वेशन को a n इक्वल्स a प्लस n माइनस वन डी। अब यहाँ पे हमें a n की वैल्यू गिवन है 3.6, a की वैल्यू हमें गिवन है -18.9 और n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम उसे एज इट इज लिखेंगे
और D की वैल्यू हमें गिवन है 2.5। अब इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 3.6 और इसे हम इस साइड ले आते हैं 18.9 हो जाएगा और इधर हम लोग लिखेंगे n-1 2.5। अब इसे सॉल्व करने पे हमें मिलता है 22.5 और n-1d 2.5 को एज इट इज लिखेंगे और इस तरीके से हम लोग n-1 को इसी साइड रखेंगे और 2.5 को उधर भेज देंगे तो 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 जो कि हमें मिलता है 9 और इसी तरह n को इस साइड रख के 1 को उधर भेजेंगे तो 9 + 1 सिंपली n की वैल्यू हमें मिलती है 10। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n की वैल्यू है 10। चलिए फिफ्थ पार्ट में चलते हैं। तो इस क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में हमें a गिवन है, d गिवन है, n गिवन है और हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है। तो हम लोग फिर से इक्वेशन लिखेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ये nth टर्म फाइंड आउट करने का ही इक्वेशन है। इसमें आप सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो a की वैल्यू आपको मिली है 3.5, n की वैल्यू आपके पास है 105 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है 0 का। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे अगर कोई भी चीज 0 से इंटू की जाती है तो वो सिंपली 0 हो जाती है और यहाँ पे है 3.5 सिंपली। तो an की वैल्यू में आती हुई दिख रही है 3.5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, आपको एक फॉलोइंग एपी दी हुई है जो कि है 10, 7, 4 की और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आपको 38 पोजीशन पे क्या वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसे सिंपली समझते हैं। आपके फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है वो है 10, सेकंड पोजीशन पे 7 और थर्ड पोजीशन पे 4। इसी तरह आपको फाइंड आउट करना है कि 38 पोजीशन पे क्या वैल्यू है एपी की। तो इसको आपको पता है, इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, वो है nth टर्म फाइंड आउट करने का, an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता चलना चाहिए कि आपको a38 को निकालना है और उसके बाद आपको a की वैल्यू यहाँ पे गिवन है फर्स्ट टर्म 10, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो आप फर्स्ट सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर देंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस आता है -3 का। तो आप और n की वैल्यू है आपकी 30। जिस पोजीशन पे आप निकालना चाहते हैं वो n की वैल्यू होती है। तो अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, ये सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है। तो a की वैल्यू आपको है 10, n की वैल्यू आपको 30 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है आपका -3 का। तो अब इसे सॉल्व करने पे हमें जो मिलता है वो है 10 प्लस 29 माइनस 3, 10 माइनस 87 और a30 की वैल्यू आपको मिलती है -77 जो कि हमें फाइंड आउट करना था। तो ऑप्शंस, चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको एपी गिवन है -3, -1/2, 2 और कंटिन्यूएशन। तो इस एपी में आपको पता है कि -3 इसका फर्स्ट पार्ट है जिसे हम डायरेक्टली अब ए लिख देते हैं और -1/2 सेकंड है और 2 है इसका थर्ड टर्म। इसी तरह आपको 11th टर्म पे चेक करना है कि क्या वैल्यू है। तो अब आपको पता है कि ए की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है -3। कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए हम लोग -1/2 से फर्स्ट टर्म -3 को माइनस कर देंगे, -1/2 प्लस 3। तो इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 तो -1 प्लस 6 ये आता है 5/2। आपको n की वैल्यू पता है, n की वैल्यू 11 है क्योंकि हमें 11th पोजीशन पे वैल्यू निकालनी है। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको nth टर्म पोजीशन वाली फार्मूला को पुट करना है जो कि an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। अब यहाँ पे आपको सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, आपको a11 को निकालना है। तो a की वैल्यू यहाँ पे आपको पता है -3, n की वैल्यू है 11 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस आपको आया 5/2 का। तो ये हम लिखेंगे -3 प्लस 10 इंटू 5/2, यह 2 से 10 कट गया 5 बार में और आपको आया -3 प्लस 25 और a11 की वैल्यू आपको मिलती है यहाँ पे 22। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको कुछ एपीज गिवन है और इन फॉलोइंग एपीज में कुछ टर्म्स मिसिंग है। आपको वो मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में आपको टर्म गिवन है 2 ब्लैंक 26। आपको यहाँ पे सेकंड टर्म को फाइंड आउट करना है, मतलब आपको a2 को फाइंड आउट करना है। आपको a1 गिवन है और a3 गिवन है। तो आपको सिंपली nth टर्म के फॉर्मूला को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आपको nth टर्म का फॉर्मूला याद हो चुका होगा, तो हम लोग डायरेक्टली अब इसे यूज करेंगे। तो हम लोग को a3 गिवन है तो a3 लिखेंगे हम और a का वैल्यू हमें पता है 2 है, n की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 3 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता है तो हम इसे d ही रहने देंगे। a3 की वैल्यू भी हमें पता है, हम यहाँ a3 लिखेंगे 26 और इसे लिखेंगे हम 2 प्लस 2d। यहाँ से आपको d की वैल्यू आती हुई नजर आ रही होगी, हमें मिलेगा 24/2 और यहाँ से हमें d की वैल्यू मिलती है 12। तो आपको अब a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी।
तो आप A2 के लिए लिखेंगे A2 इक्वल्स A प्लस N माइनस 1D। अब इस तरीके से आप इससे फिल करेंगे। A की वैल्यू आपको 2 पता है, N की वैल्यू आप 2 लिखेंगे क्योंकि आप सेकंड पोजीशन पे निकालना चाह रहे हैं और कॉमन डिफरेंस अब आपको पता है 12 है। इस तरीके से आपको A2 की वैल्यू सॉल्व करने पे मिलेगी 14। तो चलिए क्वेश्चन के पार्ट 2 को देखते हैं। तो पार्ट 2 में आपको जो एपी गिवन है उसका फर्स्ट टर्म हमें नहीं मिला है, सेकंड टर्म है हमारा 13, थर्ड टर्म हमें फाइंड आउट करना है और फोर्थ टर्म है हमारा 3। तो चलिए हम लोग फर्स्ट टर्म को लेट करते हैं। लेट फर्स्ट टर्म बी ए, और कॉमन डिफरेंस भी हमें नहीं पता है तो हम लेट कर लेते हैं। लेट कॉमन डिफरेंस बी डी। तो अब हमें पता है कि हमारा सेकेंड टर्म 13 है, तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे A2 इक्वल्स A प्लस 2, क्योंकि सेकेंड टर्म की बात हो रही है तो माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस D। हमारा 2 है, A2 है 13 और हम यहाँ लिखेंगे A प्लस D। इसे हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। और इसी तरह हमें अपना फोर्थ टर्म पता है जो कि है 3, तो हम लोग लिखेंगे फोर्थ टर्म के लिए A4 इक्वल्स A प्लस 4 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे हमें n की वैल्यू पुट करनी है जो कि यहाँ पे 4 है, और D। अब इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा A4 इक्वल्स A प्लस 3D। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लेट कर सकते हैं। अब हमें सिंपली करना क्या है, हमें इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर देना। हम लोग लिखेंगे 2 माइनस 1। अब इसे A4 माइनस A2 तो इक्वल्स A4 की वैल्यू क्या थी A प्लस 3D, और उसी तरह A2 की वैल्यू थी माइनस में ब्रैकेट A प्लस D। अब A4 की वैल्यू हमें यहाँ पुट नहीं की हमने जो कि है 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 माइनस A2 की वैल्यू है 13, और यहाँ पे आप देख सकते हैं A से A कैंसिल हो गया और 3D में से माइनस करेंगे हम लोग D तो सिर्फ बचेगा 2D, और यहाँ पे बचेगा माइनस 10 इक्वल्स 2D। तो यहाँ से आपको D की वैल्यू आते हुए दिख रही है -5, और आप इसी तरह एक इक्वेशन में पुट करके A की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम जैसे इक्वेशन 2 में ही पुट करते हैं D की वैल्यू, तो आप देख सकते हैं 3 इक्वल्स A प्लस 3 इंटू -5। इसे सॉल्व करने से आपको A की वैल्यू मिलेगी 18। तो आपको अब A और D दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब आप नेक्स्ट पेज में आपको इक्वेशन 2 में A की वैल्यू जो मिली थी वो थी 18 और D की वैल्यू आपको मिली थी -5। अब आपको सेकेंड टर्म निकालना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म आपको मिल चुका है, आपका फर्स्ट टर्म है 18, तो आप यहाँ लिखेंगे 18, और आपको थर्ड टर्म निकालना है। तो A3 का फॉर्मूला आपको पता है A प्लस 3 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस D। अब आप यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। A की वैल्यू है 18 प्लस 2, D की वैल्यू है -5, और इसे आपको सॉल्व करने से मिलेगा 18 माइनस 10 जो कि है 8। आपका A3 है 8। चलिए अब क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में जो एपी आपको गिवन है उसमें आपकी फर्स्ट वैल्यू है 5, सेकंड वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, थर्ड वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और फोर्थ वैल्यू है 9 होल 1/2 जो एक मिक्स फ्रैक्शन है। पहले तो हम मिक्स फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, 18/2। अब चलिए आपको पता है कि आपका फर्स्ट टर्म है 5, तो a इक्वल्स टू 5 हो गया। हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट कॉमन डिफरेंस बी डी। अब हमने कॉमन डिफरेंस डी लेट कर लिया है। अब आपको सिंपली करना क्या है, आपको सेकेंड टर्म फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले फोर्थ टर्म जो आपको गिवन है उसको लिखेंगे A4 इक्वल्स A प्लस 4 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस D। A की वैल्यू आपको पता है 5 है तो आप 5 लिखेंगे, ये होगा 3D, और A4 की वैल्यू आपको पता है जो कि 18/2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको D की वैल्यू डायरेक्टली मिलेगी 3/2। अब यहाँ से आपको A की वैल्यू और D की वैल्यू मिल गई है, तो आप किसी भी पोजीशन पे वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो आप लिखेंगे A प्लस 2 माइनस 1 D। A की वैल्यू जो आपको मिली थी वो थी 5 जो क्वेश्चन में गिवन था, और D की वैल्यू आपने फाइंड आउट किए थे जो कि थी 3/2। अब इसे सॉल्व करने से आपको मिलता है 13/2, और ये है आपका A2 की वैल्यू। आप यहाँ लिखेंगे 13/2।
अब आपको A3 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो आप लिखेंगे A3 इक्वल्स A प्लस 3 माइनस 1 D। तो आप A की वैल्यू लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 2 इंटू D की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी 3/2, जैसे 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका होगा 5 प्लस 3 8। A3 की वैल्यू आपकी 8, आप यहाँ फिल करेंगे 8। अब फोर्थ पार्ट को देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में आपको जो AP गिवन है उसका सिर्फ आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, तो आपको सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म को फाइंड आउट करना है, पर आपको सिक्स्थ टर्म गिवन है जो कि है 6। तो आप यहाँ देख सकते हैं A की वैल्यू आपको मिली है -4। आपको कॉमन डिफरेंस नहीं पता है तो उसे लेट कर लेते हैं। लेट कॉमन डिफरेंस बी D। हमने कॉमन डिफरेंस D लेट कर लिया है। हमें पता है कि हमारा 6 टर्म हमें गिवन है, तो A6 की वैल्यू हमें पता है, तो हम लिखेंगे A प्लस 6 माइनस 1 D। अब A6 की वैल्यू हमें 6 गिवन है तो हम यहाँ 6 लिख लेंगे। A की वैल्यू हमें पता है -4, तो हम यहाँ -4 लेट कर लेंगे और हमारे पास बचेगा प्लस 5D। यहाँ से आपको पता है कि आप D की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो D की वैल्यू होगी 10/5 और D की वैल्यू मिलेगी 2। तो D की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है जो कि है 2। तो आपको A और D की वैल्यू पता है, तो आप किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेकंड टर्म को फाइंड आउट करने से। तो A2 इक्वल्स टू A प्लस 2 माइनस 1 D। अब यहाँ पे हम A की वैल्यू पुट करेंगे -4 प्लस D की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 2। तो A2 की वैल्यू हमें मिलती है -2, हम यहाँ पुट करेंगे -2। अब इसी तरह हम लोग A3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A3 की वैल्यू हम लिखेंगे A प्लस 3 माइनस 1 D और A की वैल्यू हम पुट करेंगे -4 प्लस 2 इंटू 2 जो है कॉमन डिफरेंस। तो इसे सॉल्व करने से A3 की वैल्यू हमें मिलेगी 0। तो हम यहाँ पुट करेंगे, थर्ड टर्म है हमारा 0। A4 की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, तो A4 इक्वल्स टू A प्लस 4 माइनस 1 D। तो A की वैल्यू हम लिखेंगे -4 प्लस 3 इंटू 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो A4 की वैल्यू मिलेगी 2, हम लोग यहाँ लिखेंगे 2। फिफ्थ टर्म को फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे A5 इक्वल्स A प्लस 5 माइनस 1 D। तो A की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे -4 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू पुट करेंगे 2। अब इसे सॉल्व करने से हमारी A5 की वैल्यू मिलती है 4, तो हमारा A5 है 4। चलिए अब फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, सेकंड टर्म है आपका 38, उसी तरह आपको थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म को फाइंड आउट करना है। आपको सिक्स टर्म दिया गया -22। तो पहले सबसे पहले लेट कर लेते हैं आपका फर्स्ट टर्म। तो लेट फर्स्ट टर्म बी A और कॉमन डिफरेंस लेट कर लेते हैं D, कॉमन डिफरेंस बी D। तो इस तरीके से आपको पता है कि आपका A2 की वैल्यू आपको गिवन है 38, तो आप लोग लिखेंगे A2 इक्वल्स A प्लस 2 माइनस 1 D। A2 की वैल्यू आप लिखेंगे 38 और A की वैल्यू आप एज इट इज रहने देंगे, प्लस कॉमन डिफरेंस आप लिखेंगे D। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। इसी तरीके से आपको पता है कि आपको A6 की वैल्यू भी गिवन है, तो आप लिखेंगे A6 इक्वल्स A प्लस 6 माइनस 1 D। तो A6 की वैल्यू आप पुट करेंगे -22 और आप लिखेंगे A प्लस 5 D। इसे आप लेट करेंगे इक्वेशन। तो अब हम लोग करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, जिसमें हम लोग लिखेंगे -22 माइनस 38 इक्वल्स A प्लस 5D माइनस ब्रैकेट में A प्लस D। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, आप देख सकते हैं A कट जा रहा है, इधर आपका बचेगा 4D, इधर आपके पास बचेगा -60 और D की वैल्यू आपको यहाँ से मिलती है -15। अब किसी भी एक इक्वेशन में D की वैल्यू पुट करके आप A को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इक्वेशन 1 में पुट आउट करूंगा, तो इक्वेशन 1 था हमारे पास 38 इक्वल्स A प्लस D। A की वैल्यू आप यहाँ A एज इट इज लिखेंगे और D की वैल्यू आपको मिली है -15, 38। अब यहाँ से सॉल्व करने से आपको A की वैल्यू मिलेगी 53। अब आपको A और D की वैल्यू फिर से मिल चुकी है, तो आप किसी भी पोजीशन पे AP की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको देखना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट पोजीशन पे AP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि आपको पता चल चुका है। A की वैल्यू आपको मिल चुकी है 53, तो AP की फर्स्ट वैल्यू है 53। आपको सेकंड, आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो A3 की वैल्यू होगी A प्लस 3 माइनस 1 D। A की वैल्यू है यहाँ पे 53, 2 इंटू D की वैल्यू आपको मिली है -15। अब इसे सॉल्व करने से आपको A3 की वैल्यू मिलेगी 23।
आपको A4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप लिखेंगे A प्लस 4 माइनस 1D। अब A की वैल्यू आपको फिर से पता है, जो कि है 53, तो आप यहाँ पुट करेंगे 53 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू है -15, तो आप लिखेंगे -15। आपको A4 की वैल्यू सॉल्व करने पे मिलेगी 8। और इसी तरह लास्ट टर्म A5 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो आप लिखेंगे A प्लस 5 माइनस 1D। तो अब यहाँ पे आप फिर से लिखेंगे A की वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस है हमारे पास -15, और A5 की वैल्यू आपको फिर से मिलती है -7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक फॉलोइंग एपी गिवन है 3, 8, 13 और 18 का, और इस एपी में आपको बताना है कि 78 किस पोजीशन पे आता है। मतलब कि n है पोजीशन की वैल्यू, और आपको ये पोजीशन बताना है कि फॉलोइंग एपी में किस पोजीशन पे वैल्यू 78 आती है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पे a की वैल्यू जिसे हम लिखते हैं 3, और हमें कॉमन डिफरेंस मिल रहा है यहाँ पे 8 माइनस 3, जो कि हमें मिल रहा है 5 का। तो अब आपको a और d की वैल्यू भी पता चल चुकी है, तो सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको nth टर्म की फॉर्मूला को यूज करना है। आप लिखेंगे an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे हमें क्या क्या पता है, तो 78 और कुछ नहीं, हमारा a n की वैल्यू है, जो कि है 78, जो हमें गिवन है। तो आप यहाँ लिखेंगे 78, a की वैल्यू आपको पता है वो 3 है, n हमें फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन में, और d की वैल्यू है 5। तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे, 3 इधर जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 75 इक्वल्स n माइनस 1 5। अब n माइनस 1 को हम लोग एक साइड कर लेंगे, और 75 डिवाइडेड बाई 5, जो कि हमें मिलेगा 115, और n की वैल्यू हमें मिल रही है 16। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है कि आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताने, मतलब कि आपको बताना है कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है। तो फॉलोइंग एपी में आपको क्या क्या गिवन है पहले वो देखते हैं। पहले आपको एपी है 7, 13, 19, और उस एपी का लास्ट टर्म है 205। तो आपको फर्स्ट टर्म पता है जो कि है 7, a इक्वल्स टू 7। आपका लास्ट टर्म को हम a n से लिखेंगे, जो कि है 205, और कॉमन डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं 13 सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस करके, तो 13 माइनस 7, जो कि आपको मिलता है 6। तो आपको अब d की वैल्यू भी पता है, तो आपके पास क्या क्या गिवन है, आपके पास कॉमन डिफरेंस गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, और a n मतलब लास्ट टर्म भी गिवन है। तो आप सिंपली अब n निकालना है आपको, तो आप सिंपली लिखेंगे a n इक्वल्स a प्लस n माइनस 1d। इसी फॉर्मूला पे आज मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो a n की वैल्यू आप पुट करेंगे 205, a की वैल्यू आप पुट करेंगे 7, n को एज इट इज रहने देंगे, और कॉमन डिफरेंस है 6 का। तो अब इसे आप फिर से सॉल्व करेंगे, तो आपको मिलेगा 6, n माइनस 1 को मैं इस साइड ले आता हूँ, और उस साइड आपको मिलेगा 205 माइनस 7, जो कि आएगा 198। अब n माइनस 1 को इधर ही रहने देते हैं, और 198 डिवाइडेड बाई 6 करते हैं, जो कि हमें आएगा 33। अब n मिलेगा आपको 33 प्लस 1, जो कि है 34। आपको यही n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 34 टर्म्स। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में अब चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको जो गिवन एपी है उसका सीक्वेंस है 18, 15 होल 1/2, 13, और लास्ट टर्म है उसका -47। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस एपी के फर्स्ट टर्म को लिखते हैं। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म है 18, जो कि है a से डिनोट करेंगे। अब इस एपी का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंस इक्वल्स 15 होल 1/2 माइनस 18। अब इस मिस से मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कर लेते हैं, तो आपको लिखना है 15 इंटू 2, जो कि है 30, प्लस 1, तो वो हो गया 31/2 माइनस 18। अब इसे सॉल्व करने से हमें d की वैल्यू मिलेगी -5/2। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट टर्म है 47, तो 47 होता है हमारा an। तो an मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू है -47। अब हमें ये सारी चीजें मिल चुकी हैं, तो हमें n फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपली फॉर्मूला लिखेंगे an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1d। अब an की वैल्यू पुट करते हैं, -47 इक्वल्स a की वैल्यू है 18 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है -5/2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो हमें मिलेगा -47 माइनस 18 इक्वल्स n माइनस 1 -5/2। तो इधर आता है 6 माइनस 65 इक्वल्स माइनस n माइनस 1 -5/2। अब देख सकते हैं माइनस माइनस को हम लोग इधर से कैंसिल कर सकते हैं, तो अब आपको मिलेगा 65, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 2 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा, और n माइनस 1। 5 के टेबल में 65 जाता है, और इंटू 2, 13 इंटू 2 आपको मिलेगा n माइनस 1 इक्वल्स 26।
और n की वैल्यू आपको यहाँ से मिलती है 27। इसका मतलब है इस AP में टोटल टर्म्स है 27 जो हमें फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ द AP। तो इसमें आप क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये जो गिवन है AP है 11, 8, 5 और 2 का, क्या इस AP में फॉल आगे चल के कभी -150 आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इसमें ये लेट करना है कि -150 को आपको मान लेना है कि वो AN है, और इससे आप चेक कर पाएंगे कि क्या 150 -150 आगे आता है या नहीं। तो आपका फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 11, कॉमन डिफरेंस आप चेक कर लेंगे 8 - 11 करके, जो कि आता है -3 का। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली फिर से उस फॉर्मूला पे वापस आना, AN = A + n - 1 D। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे AN की वैल्यू हम फिर -150 पुट कर रहे हैं, A की वैल्यू हम 11 पुट कर रहे हैं, N की वैल्यू हम यहाँ पे कुछ नहीं N रहने दे रहे हैं, और कॉमन डिफरेंस हम लोग लिख रहे हैं -3 का। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 11 को हम लोग इधर इस अदर साइड ले जाएंगे, तो -150 - 11 = n - 1 - 3। तो इसे सॉल्व करने से हमें मिलेगा -161, और हम लोग -3 को भी अदर साइड ले जाते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, n - 1। तो यहाँ पे आपको मिलता है n = 161/3 + 1। तो अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 164। तो n की वैल्यू आपको मिलती है 164/3, और आप देख सकते हैं कि इसे किसी तरह भी डिवाइड करने से एक होल नंबर आपको नहीं मिल रहा है। तो अगर ये फ्रैक्शन में आपका आंसर आ रहा है तो आप साफ समझ सकते हैं कि ये 150 -150 इस AP का पार्ट नहीं है। तो आप लिखेंगे नो, -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ फॉलोइंग AP। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है 31st टर्म क्या होगा AP का। तो मतलब 31st पोजीशन पे AP की क्या वैल्यू है। यहाँ पे आपको 11वें पोजीशन पे जो वैल्यू है वो गिवन है, और 16th पोजीशन पे जो वैल्यू है वो गिवन है। मतलब कि हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी, और उन दो इक्वेशंस का यूज करके हम लोग A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए पहले सिंपली इसे समझते हैं। तो 11th पोजीशन पे मतलब A11 की वैल्यू हमें गिवन है, तो जो है 38। तो हम लोग लिखेंगे A11 = A + 11 - 1 D, और A11 की वैल्यू है 38। तो इक्वेशन बनेगा A + 10D। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। सिमिलरली हमें 16th पोजीशन पे वैल्यू पता है, मतलब A16 = A + 16 - 1 D, और A16 की वैल्यू हमें गिवन है 73। तो हम लोग लिखेंगे A + 15 D, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अब इन दो इक्वेशंस को हम लोग यूज करके A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 हम लोग लिखेंगे 73 माइनस इक्वेशन 1 में 38, और इधर हम लिखेंगे A + 15D माइनस A + 10D। ये आप देख सकते हैं A और A कैंसिल हो गया, 15D - 10D आपके पास बचा 5D, और इधर 73 - 38 है आपका 35। तो D की वैल्यू आपको मिलती है 7। अब इसी तरह एक इक्वेशन में D की वैल्यू पुट करके आप A की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि इक्वेशन 1 में 38 = A + 10 इंटू D की वैल्यू हमें मिली है 7, तो हम लोग लिखेंगे 7, और A की वैल्यू यहाँ पे हमें मिलेगी 38 - 70, जो कि हमें मिलती है -32। तो A की वैल्यू और D की वैल्यू हमें मिल चुकी है, और इसका यूज करके हम लोग 31st पोजीशन पे AP की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे A31 = A + 31 - 1 और D। अब A की वैल्यू हमें पता है, A की वैल्यू है -32 + 30 इंटू कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू है 7, और इसे सिंपली सॉल्व करने से हमें A31 की 31st पोजीशन पे वैल्यू मिलेगी 178, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको लिखा है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब कि एक AP में टोटल 50 टर्म्स है, मतलब n की टोटल वैल्यू है 50, ऑफ विच द थर्ड टर्म इज 12। आपको पता है थर्ड टर्म है 12, मतलब A3 की वैल्यू आपको 12 गिवन है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, और आखिरी टर्म है आपका 106। मतलब कि A50 की वैल्यू आपको गिवन है, क्योंकि टोटल 50 टर्म है, मतलब लास्ट टर्म होगा आपका 58 टर्म। तो A50 की वैल्यू गिवन है आपको 106। फाइंड द 29th टर्म, मतलब आपको A29 की वैल्यू बतानी है। तो आप सिंपली यहाँ देख सकते हैं आपको क्या क्या गिवन है। तो आपको सबसे पहले लेट करना है, लेट द फर्स्ट टर्म बी A, और कॉमन डिफरेंस
हम लोग डी लेट कर लेते हैं। हमने इतना लेट कर लिया, तो अब आपको देख सकते हैं आपको क्या क्या गिवन है। आपको A3 की वैल्यू पता है, तो A3 के लिए हम लोग लिखेंगे A3 इक्वल्स A प्लस 3 माइनस 1 डी। A3 की वैल्यू है 12, तो हम यहाँ 12 पुट करेंगे, आपके पास इक्वेशन आता है A प्लस 2D। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। और इसी तरह A50 पे हम लोग वैल्यू लिखेंगे A50 इक्वल्स A प्लस 50 माइनस 1 डी। और इस तरीके से A50 की वैल्यू है 106 और इक्वेशन आता है A प्लस 49 डी का, और ये हमारा इक्वेशन 2। अब इसका यूज करके हम लोग A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस 1। तो आप यहाँ लिखेंगे 106 माइनस 12 इक्वल्स A प्लस 49D माइनस ब्रैकेट में A प्लस 2D। अब इसे सॉल्व करने से आप A की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 49D माइनस 2D तो आपका आता है 47D, और इधर आपको सॉल्व करने पे मिलेगा 94। तो D की वैल्यू आपको यहाँ से मिलती है 94/47 जो कि है 2। तो D की वैल्यू आपको मिलती है 2। यहाँ से आपको A और तो अब A की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो किसी एक इक्वेशन में हम D की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, जो कि है 12 इक्वल्स A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 2। तो अब A की वैल्यू हम लोग मिलेगी 12 माइनस 4 जो कि है 8। तो A की वैल्यू हम लोग मिलती है 8। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें निकालना था A29 की वैल्यू। तो A29 के लिए हम लोग लिखेंगे A प्लस 29 माइनस 1 डी। अब A की वैल्यू हमें मिली थी 8 और 28 इंटू डी की वैल्यू हमें मिली थी 2। तो हमें इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 64। तो A29 की वैल्यू है 64। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड माइनस 8 रिस्पेक्टिवली, मतलब कि आपका A3 की वैल्यू आपको 4 गिवन है और A9 की वैल्यू अगर आपको -8 गिवन है, विच ऑफ द टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो आपको फाइंड आउट करना है किस पोजीशन पे इस एपी की वैल्यू 0 आती है। मतलब कि आपको n की वैल्यू बताना है किस पोजीशन पे n की वैल्यू an की वैल्यू 0 आएगी, तो n की वैल्यू क्या है। तो इतना आपको गिवन है। तो आप सबसे पहले a और d की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो सिमिलरली हम लोग लेट करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म बी a, और कॉमन डिफरेंस हम लोग लेट कर लेते हैं जो कि होगा d। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो A3 की वैल्यू हमें पता है, तो हम लोग लिखेंगे A3 इक्वल्स A प्लस 3 माइनस 1 डी, और A3 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 4 और इस इक्वेशन फॉर्म होगा A प्लस 2D। ये होगा हमारा इक्वेशन 1। और सिमिलरली हम लोग A9 की वैल्यू पता है, तो हम लोग लिखेंगे A9 इक्वल्स A प्लस 9 माइनस 1 डी, और A9 की वैल्यू हमें पता है, हम लोग यहाँ पुट करेंगे -8 और इक्वेशन बनेगा A प्लस 8 डी का, और ये होगा हमारा इक्वेशन 2। अब हम लोग सिमिलरली फिर से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा -8 माइनस 4 इक्वल्स A प्लस 8D माइनस ब्रैकेट में हम लिखेंगे A प्लस 2D। अब A कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको बचेगा सिर्फ 6D, और यहाँ पे आपके पास बचेगा -12। तो D की वैल्यू आपको साफ नजर आ रही है -2। तो इसी तरीके से आपको A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग चलिए इक्वेशन 1 में D की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 4 इक्वल्स A प्लस 2, अब D की वैल्यू है -2 तो हम लोग -2 लिखेंगे, 4 प्लस 4 जो कि है A इक्वल्स 8। अब आपको A और D की वैल्यू मिल चुकी है, तो आप सिंपली चेक कर सकते हैं n की वैल्यू किस पोजीशन पे 0 आ रही है। तो हम लोग लिखेंगे an इक्वल्स A प्लस n माइनस 1 डी। आपको पता है कि आपको चेक करना किस पोजीशन पे 0 आ रही है, तो an की वैल्यू हम यहाँ 0 पुट करेंगे, और A की वैल्यू हमें पता चल चुकी है जो कि है 8। n को हम लोग एज इट इज रहने देंगे, और D की वैल्यू हमें पता है जो है -2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ऐसे सॉल्व करने पे हम लोग -8 को इधर ले आएंगे, n माइनस 1 -2, -2 को हम लोग फिर से उधर लेके जाएंगे, तो -8/-2 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ये 4 बचा n माइनस 1। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं n की वैल्यू आ रही है 5। तो अब इस AP का 5th टर्म विल बी 0। आपको यही चेक करना था कौन सा टर्म 0 होता है। तो 10वें क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द 17th टर्म ऑफ द AP एक्सीड द 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो चलिए इससे पहले सबसे पहले लिख के देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है जो 17th टर्म है A17 जो है वो A10th वाले टर्म से 7 ज्यादा है, मतलब +7 है, और आपको फाइंड आउट करना है D की वैल्यू। तो आप सिंपली इसे जैसे लिखा है वैसे ही ओपन करते हैं। तो A17 को हम लोग ऐसे लिखते हैं A प्लस 17 माइनस 1 D, और यहाँ पे हम लोग A10 को लिखते हैं A प्लस 10 माइनस 1 D प्लस
हम लोग जो 7 एक्स्ट्रा है तो हम यहाँ 7 लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें ए और डी दोनों की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमें इसे एज इट इज ही रहने देंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ए और ए कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे आपका बचेगा 16d और यहाँ पे आपका बचेगा 9d प्लस 7। तो 9d को उधर लेके जाते हैं तो हमें मिलेगा 7d इक्वल्स 7। तो अब यहाँ से आपको d की वैल्यू मिल रही है 1, और आपको फाइंड आउट करना था d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस, तो आपको इजीली मिल गया कॉमन डिफरेंस। तो चलिए देखते हैं 11th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। मतलब कि यहाँ पे आपको एक एपी गिवन है जो कि है 3, 15, 27 और 39 का, और इस एपी में ऐसा वो कौन सा पोजीशन है या फिर टर्म है जो 54 से 54 टर्म पे जो वैल्यू आती है उससे 132 टाइम मोर है। इससे पहले सिंपली लिखते हैं, आपको पोजीशन की वैल्यू बतानी है, मतलब कि आपको एन की वैल्यू बतानी है, और आप लिखेंगे ए एन, जिस जो है ए 54 से 132 टाइम्स एडेड है उसका, मतलब कि आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें। तो आप यहाँ सिंपली आपको गिवन क्या है, आपको ए की वैल्यू है 3 गिवन, और कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं 15 माइनस 3 करके, तो आपको कॉमन डिफरेंस है 12 का। तो आप ए एन को कैसे एक्सपैंड करते हैं, आपको पता है ए प्लस एन माइनस 1 डी से। आप ए 54 को उसी तरह एक्सपैंड करेंगे, ए प्लस 54 माइनस 1 डी करके प्लस 132। आपको ए की वैल्यू पता है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ ए की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए कैंसिल हो जाएगा, तो आप ए कैंसिल कर दीजिए। एन माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 12, तो हम यहाँ 12 पुट करेंगे, और यहाँ पे भी 53 और कॉमन डिफरेंस आपका 12, तो हम लोग 12 पुट करेंगे 132। तो यहाँ पे आपको मिलता है 12n माइनस 12 इक्वल्स, इधर सॉल्व करने से आपको मिलेगा 768 है टोटल सॉल्व करने से। तो आपको अब मिलेगा 12n इक्वल्स 768 माइनस 12 756। अब n की वैल्यू हमें मिलती है 756 डिवाइडेड बाय 12, जो कि हमें मिलेगा 65। तो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता, द 65th term will be 132 more than the 54th term। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 12 को। तो 12 में आप हमसे कह रहा है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब दो एपीज है और उन दोनों का कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100, और उन दोनों एपीज के 100 टर्म, मतलब चलिए सबसे इससे पहले लिख लेते हैं, तो लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज बी डी। दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस है डी का, और उन दोनों का 100 टर्म जो है उन दोनों में डिफरेंस आता है 100 का। तो हम उस एपी को रिप्रेजेंट, पहले एपी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 डी से, और दूसरे एपी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश एन इक्वल्स ए डैश प्लस एन माइनस 1 डी से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट टर्म को फर्स्ट एपी का ए से डिनोट किया है, और सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म को ए डैश से डिनोट किया, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे ये नहीं कहा गया है कि दोनों एपी का फर्स्ट टर्म भी सेम है, दोनों एपी का फर्स्ट टर्म अलग अलग हो सकता है, बट कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम लोगों ने डीम को सेम लिया है। तो आगे कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, मतलब कि 100 टर्म के बीच में 100 का डिफरेंस है, तो 1000 टर्म के बीच में कितना का डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या हर एक टर्म के बीच में 100 का ही डिफरेंस आ रहा है, अगर आ रहा है तो 1000 टर्म का भी बीच में 100 का ही डिफरेंस होगा। तो वो चेक करने के लिए हम लोग लिखेंगे नाउ 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी बी, और उससे हम लोग लिखेंगे ए 100 इक्वल्स ए प्लस 100 माइनस 1 डी से, जो कि हमारा आता है ए प्लस 99 डी। और सिमिलरली हम लिखेंगे 100 टर्म ऑफ सेकेंड एपी, तो सेकेंड एपी का भी 100 टर्म हम डिनोट करेंगे ए डैश 100 से, जो कि हम लोग लिखेंगे ए प्लस 100 माइनस 1 डी, जो कि हमारा आएगा ए डैश प्लस 99 डी। तो इन दोनों टर्म्स का 100 टर्म हमें पता चल चुका है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ए 100 माइनस ए डैश 100, जो कि हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि 100 टर्म के बीच का डिफरेंस 100 आता है। तो पहले हम लोग आगे क्वेश्चन लिख लेते हैं, ए प्लस 99 डी माइनस ए डैश प्लस 99 डी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता है, यहाँ पे गिवन था 100, और यहाँ पे हमें मिलता है, ये आप देख सकते हैं 99 डी कैंसिल है, तो ए माइनस ए डैश आपको मिलता है 100। तो इन दोनों के फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस आप देख सकते हैं, ए फर्स्ट टर्म है फर्स्ट एपी का,
और ए डैश है फर्स्ट टर्म सेकंड एपी का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 100 है। अगर हर फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस भी 100 आता है और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 100 टर्म के बीच का डिफरेंस भी आपको 100 मिला था, तो यहाँ से आप प्रूव हो चुका है कि हर एक टर्म का बीच में डिफरेंस 100 ही आ रहा है। मतलब कि क्वेश्चन में गिवन आपको फाइंड आउट करना था आपके 1000 टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, और अगर ऐसी बात है तो आपके 1000 टर्म के बीच का भी डिफरेंस 100 ही आएगा। तो यहाँ पे आपने फाइंड आउट कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 7। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो 3 डिजिट का और 7 से डिवाइड हो सकता है वो है 105। तो आप पूछेंगे ये कैसे पता चला, तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको 100 को जो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर कहलाता है उसे 7 से डिवाइड कर देना है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 7 से हम लोग काटेंगे 3 बचेगा, 0 नीचे आएगा 28, रिमाइंडर बचेगा 2 जो कि जाएगा 14 बार में। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 रिमाइंडर बच रहा है, आप 100 में से 2 को माइनस कर दीजिए तो आपका बचेगा 98। पर ये 2 डिजिट नंबर है, आपको 3 डिजिट का चेक करना है, तो इसमें आप 7 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 105। और ये है पहला 3 डिजिट नंबर जो कि आपका 7 से डिवाइड होने वाला है। इसी तरह आप 7 ऐड करते जाएंगे, 7 ऐड करते जाएंगे, पर ये कब तक करेंगे, जब तक आपको लास्ट डिजिट नहीं मिल जाता जो 7 से डिवाइड होता है। तो अब लास्ट डिजिट भी चेक करना होगा कौन सा ऐसा 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। तो आप चले जाइए 1000 पे, हाँ ये 4 डिजिट का नंबर है पर हम लोग इसी से चेक कर लेंगे। आप इसे 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो फिर से हम लोग लिखेंगे 1 बार में 7 से हम लोग डिवाइड किए 3 रिमाइंडर 0 नीचे आएगा, और इस बार 28 बार में 2 रिमाइंडर बचेगा फिर से 0 नीचे आएगा, और इस बार जाएगा 14 बार में और 6 बचेगा फाइनल रिमाइंडर, और ये सब कुछ होगा 2 बार 142 बार। अब 6 बचा रिमाइंडर, तो आपको यहाँ पे 1000 में इस बार 1000 में से 6 को माइनस कर देना है, तो आपके पास बचेगा 994, और 994 होगा वो पहला नंबर जो 7 से डिवाइड, लास्ट नंबर जो 7 से डिवाइड हो रहा है और वो 3 डिजिट का है, तो होगा 994। तो अब कैलकुलेशंस को यहाँ से हटा देते हैं और आते हैं अब क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा था अब हमारे पास एक एपी फॉर्म हो चुकी है, अब इस एपी में आपको बताना है कि कितने टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं, मतलब कि आपको n की वैल्यू बता जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो आप सिंपली सबसे पहले लेट करेंगे, ए हमारा यहाँ पे गिवन है 105, कॉमन डिफरेंस आपको पता है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 112 को फर्स्ट नंबर से माइनस करेंगे हम लोग तो आपको फिर से मिलेगा 7, तो कॉमन डिफरेंस है 7 का। आपका nth टर्म हम लोग मानेंगे लास्ट नंबर को, क्योंकि हमको टोटल जब भी आपको टोटल नंबर्स बताने के कितने टर्म नंबर्स है तो आप सबसे लास्ट नंबर को an मानते हैं। an में आपको मिल चुका है, अब सिंपली आपको फॉर्मूला पुट करना है an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू आप लिखेंगे 994, a की वैल्यू आप लिखेंगे 105 प्लस n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू आप लिखेंगे 7। अब इसे कैलकुलेट करने पे आपको मिलेगा 994 माइनस 105 और यहाँ पे है 7n माइनस 7, यहाँ सॉल्व करने पे आपको मिलेगा, आप यहाँ से 7n को एक साइड कर लीजिए और यहाँ पे होगा 994 माइनस 105 और 7 को उधर भेज देते हैं, तो 7n इधर टोटल इसे कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा 896 और n की वैल्यू हमें साफ नजर आती है 2/8, 128 है आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो 7 से डिवाइड हो रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह सेम है, इसमें हमसे कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, कितने सारे 4 के मल्टीपल्स है, मतलब कि वो नंबर जो 4 के टेबल में आते हैं 10 से 250 के बीच में। तो आपको पता है कि 10 के बाद 12 ही वो पहला नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है, 12 के बाद 16 है, फिर 20 है, फिर 24 है। अब इसी तरह आपको पता लगाने का लास्ट टर्म कौन सा होगा, तो यहाँ पे आपको एक लिमिट दी हुई है 250 की, इसको हमें एक्सीड नहीं करना, इससे आगे नहीं जाना है। तो लिमिट को चेक करने के लिए हम लिखेंगे 250 को हम लोग 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे, तो ये जाएगा 6 बार में 24, हमारे पास 1 रिमाइंडर बचेगा, हमारे पास 1 रिमाइंडर बचेगा, हम लोग 0 को नीचे लाएंगे तो 2 बार में 8, 2 बचेगा हमारा फाइनल रिमाइंडर। तो हमें 250 में से 2 घटा देना होगा, तो 248 जो होगा वो होगा हमारा लास्ट टर्म जो 4 से डिवाइड हो रहा होगा इस एपी में। अब हमें फिर से सिमिलरली ए की वैल्यू पता है 12 है, डी की वैल्यू हमें पता है 16 माइनस 12 जो कि आ रहा है 4, और ए एन को हम लोग लेट करेंगे हमारा सबसे लास्ट टर्म जो होगा 248, क्योंकि हम लोग टोटल टर्म जब भी निकालना होगा हम लोग लास्ट टर्म को ए एन लेट कर लेंगे और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो प्रॉब्लम वापस इक्वेशन पे आ जाते हैं, ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू 248 इक्वल्स ए की वैल्यू 12, एन की वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग उसे एज इट इज रहने देंगे और डी की वैल्यू है 4।
अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा n-1 4 इक्वल्स 248 -12, इसे सॉल्व करने पे मिलता है 236, n-1 इक्वल्स 236 बाय 4। अभी यहाँ से हमें मिलेगा 59 सॉल्व करने पे, और n-1 इक्वल्स 59, तो n की वैल्यू होगी 60। टोटल 60 टर्म्स है इस एपी में जो 4 से टेबल में आते होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। अब देखिए, आपको इसे सिंपली ये समझना है कि आपके सामने दो एपी गिवन है। तो फर्स्ट एपी हम लोग पहले लिखते हैं, फर्स्ट एपी। तो फर्स्ट एपी आपके सामने गिवन है 63, 65, 67, और ऐसे ये प्रोसीड कर रहा है। और इसी तरह आपके सामने सेकंड एपी है, सेकंड एपी जो गिवन है वो है 3, 10, 17, इसी तरह वो प्रोसीड कर रहा है। अब आपको पता है कि यहाँ पे फर्स्ट एपी में 63 उसका फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू है, 65 आपका सेकंड पोजीशन पे वैल्यू है, और इसी तरह सेकंड एपी में भी 3 फर्स्ट पोजीशन का वैल्यू है और 10 सेकंड पोजीशन का वैल्यू है। इसी तरह एक ऐसा पोजीशन है जिसे हम लोगों ने n लेट किया है, और उस n पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो दोनों ही एपी में सेम होगी। इस एपी में भी n पोजीशन पे जो वैल्यू वो सेम है। यही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, और यही पूछ रहा है कि ये nth पोजीशन कौन सी पोजीशन है। ये 10वीं पोजीशन भी हो सकती है दोनों एपी की, 11वीं भी हो सकती है। यही हमसे क्वेश्चन किया गया है। तो अब इसे चलिए हम लोग कैसे लिखते हैं वो पहले सीखते हैं। फर्स्ट एपी में हमें ए की वैल्यू मिल रही है 63, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमें चेक करनी है 65 माइनस 63, तो कॉमन डिफरेंस हमें मिल रहा है 2 का। अब सेकंड एपी में हमें ए की वैल्यू मिल रही है 3, और कॉमन डिफरेंस मिल रहा है 10 माइनस 3 जो कि है 7 का। तो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म हमें दोनों ही एपी का मिल चुका है। तो अब सिंपली हम लोग दो इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम लोग nth पोजीशन पे चेक करना चाहते हैं, तो और हमें पता है ए एन टर्म दोनों की ही सेम है, तो ए एन टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे होगा a प्लस n माइनस 1 डी का। a की वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि है 63 प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस है 2, और यहाँ पे भी हम लोग an का वैल्यू फॉर्मूला लिखेंगे जो कि a प्लस n माइनस 1 डी का। a की वैल्यू यहाँ पे है 3, n माइनस 1, और यहाँ पे d की वैल्यू 7 गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ही an की वैल्यू बिल्कुल ही सेम है, तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन को बता सकते हैं ये दोनों इक्वेशंस भी सेम आएंगी। तो हम लोग लिखेंगे 3 प्लस n माइनस 1 7, और ये दोनों ही इक्वेशन एक दूसरे के सेम है। अब सिंपली यहाँ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, n माइनस 1 2, और दूसरे वाले nth टर्म को भी हम लोग एक साइड ले आते हैं पहले, n माइनस 1 7, और यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 63 प्लस 3। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हम लोगों ने उस पेज में लिखा था n माइनस 1 2 माइनस n माइनस 1 7, और उधर था माइनस 63 प्लस 3। तो अब इसे सॉल्व हम लोग यहाँ पे n माइनस 1 और n माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, और दूसरे साइड ब्रैकेट में बचेगा 2 माइनस 7, और इधर साइड बचेगा माइनस 60। अब n माइनस 1 और 2 माइनस 7 बचेगा माइनस 5 इक्वल माइनस 60। तो n माइनस 1 इसे उधर भेज देंगे, तो माइनस 60 बाई माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, और इसे सॉल्व करने पे मिलेगा 12। तो n की वैल्यू हमें मिल रही है 12 प्लस 1 जो कि है 13। तो दोनों ही एपी में जो 13th पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो दोनों ही एपी की बिल्कुल सेम होगी, और हमें यही पोजीशन पता करनी थी। तो 16th क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो चलिए इसे पहले सिंपली समझते हैं। एक एपी का थर्ड टर्म है वो है 16, मतलब A3 है 16, जिसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n की जगह पे हम लोग लिखेंगे 3 माइनस 1 d जो कि है 16। a प्लस 2d की वैल्यू हमें मिलती है 16, ये इक्वेशन 1 है। और सेकेंड लाइन में लिखा है द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, और जो सेवेंथ टर्म है तो आप इसे लिखेंगे A7, वो फिफ्थ टर्म को एक्सीड करता है 12 से, मतलब प्लस 12 करने से सेवन टर्म के इक्वल आता है। तो आप इसे भी लिखेंगे a प्लस 7 माइनस 1 d, और यहाँ लिखेंगे a प्लस 5 माइनस 1 d, और लास्ट में प्लस 12। अब इसे हम लोग लिखेंगे a प्लस 6d इक्वल्स a प्लस 4d प्लस 12। अब यहाँ आप देख रहे हैं a और a कैंसिल हो गया, और यहाँ पे d की वैल्यू आपको मिल रही है 2d इक्वल्स 12, और d की वैल्यू आपको मिलती है यहाँ से 6। तो यहाँ से आपको d की वैल्यू मिल चुकी है, तो आप a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप d की वैल्यू इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। तो आपको मिलेगा a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल 16। तो यहाँ से आप सॉल्व करने पे आपको a की वैल्यू मिल रही है 4। तो आपको a और d की वैल्यू मिल चुकी है। तो आपके यहाँ क्वेश्चन में दिया था डिटरमाइन द एपी, मतलब यहाँ पे आपको एक एपी फॉर्म करनी थी।
और एपी फॉर्म करने के लिए सिंपली आपको ए और डी की वैल्यू जानना जरूरी है। तो अब आपका फॉलोइंग एपी होगा। तो एपी का फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इक्वल्स ए, जो कि हमें मिला 4, और एपी का सेकेंड टर्म मिलेगा हमें ए प्लस डी से। तो यहाँ पे आप करेंगे 4 + 6 जो कि आएगा 10, और थर्ड टर्म आएगा इक्वल्स ए प्लस 2d जो कि आएगा 4 + 6 × 2 जो कि हमें मिलेगा 16। अब इस तरीके से मैंने पहले 3 टर्म को ही सिर्फ निकाला है, आप 4 टर्म 5 टर्म भी निकाल सकते हैं। तो आपको मिलेगा एपी 4, 10, 16 और इसी तरह ये प्रोग्रेस करेगा। तो यही आपको फाइंड आउट करना था। 17th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अब आपको इसको सिंपली ऐसे समझना है कि आपको एक एपी गिवन है 3, 8, 13 और उसका लास्ट टर्म है 253। अब इस एपी का को हम लोग पीछे से काउंट करना शुरू करेंगे, और पीछे से काउंट करते हुए ये फर्स्ट टर्म होगा, और इसी तरह पीछे से काउंट करते हुए जो 20th टर्म आएगा वो कौन सा होगा, तो आपको ये बताना है। तो इसे हम लोग सिंपल करने के लिए सबसे पहले ये समझेंगे कि यहाँ पे हमारा ए की वैल्यू 3 है, हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस से मतलब है, हम लोग कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। कॉमन डिफरेंस आ रहा है 8 - 3 जो कि हमें मिलेगा 5। तो अगर फ्रंट से कॉमन डिफरेंस आपका 5 आता है तो इस लास्ट टर्म से पहले कौन सा टर्म होगा, तो आपको सिंपली इसमें -5 कर देना है। तो 253 - 5 जो कि आपका मिलेगा 248, ठीक है। और आप इसे ऐसे लिखेंगे 248, 253, और आप देखेंगे 243 से भी कौन सा पहले है, इसमें भी आप -5 कर देंगे तो आपको मिलेगा 243, आपको मिलेगा 243। अब मैं इसे ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिख क्यों रहा हूँ, क्योंकि आपको लास्ट से 20th टर्म को निकालना, इधर से काउंट लास्ट से काउंट करते हुए जाना है। तो हम लोग इस एपी को ही रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे 253, 248, 243 और इस तरीके से इसका लास्ट टर्म होगा 3 जो कि है गिवन एपी का फर्स्ट टर्म। अब इस तरीके से आपको सिंपल फॉर्मूला से आप निकाल पाएंगे। आप इस तरफ से चेक करेंगे कि 20th पोजीशन पे क्या वैल्यू है और आपको मिल जाएगा आंसर। तो आपको सिंपल फॉर्मूला an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 d का। अब यहाँ पे आपको an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस पोजीशन पे, 20th पोजीशन पे। तो हम लोग लिखेंगे a20 इक्वल्स a की वैल्यू वही होगी जो आपके न्यू एपी का फर्स्ट टर्म है जो कि 253 प्लस n की वैल्यू होगी 20 क्योंकि हम लोग 20th पोजीशन पे निकालना चाहते हैं, और कॉमन डिफरेंस हमें पता चल चुका है जो कि है -5 का। इस बार इस एपी में चेक करने पे आपको कॉमन डिफरेंस -5 का मिलेगा। तो अब इसे सॉल्व करने से आपको a20 की वैल्यू मिलेगी 253 - 95 जो कि a20 की वैल्यू आपको मिल रही है 158, और 158 जो है वो फॉलोइंग एपी में 20th पोजीशन पे आता है रिवर्स ऑर्डर में चेक करने से, और यही आपको फाइंड आउट करना था। 18th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 and the sum of 6th and 10th term of an AP is 44. Find the first 3 term of the AP. तो हमें एक एपी को बेसिकली फॉर्म करना है इन गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए। तो चलिए सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख के देखते हैं। यहाँ पे 4th टर्म की बात हो रही है, तो आप 4th टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a4 इक्वल्स a प्लस 4 - 1 d से, जिसे हम लोग लिखेंगे a प्लस 3 d। चलिए इसी तरह हम लोग 8th टर्म की बात हुई तो हम लोग लिखेंगे a8 इक्वल्स a प्लस 8 - 1 d, जिसे हम लोग लिखेंगे a प्लस 7 d। यहाँ पे 6 टर्म की बात हुई है तो a6 इक्वल्स a प्लस 6 - 1 d, जिसे हम लोग लिखेंगे a प्लस 5 d। और लास्ट 10th टर्म की बात हुई तो a10 इक्वल्स a प्लस 10 - 1 d इक्वल्स a प्लस 9 d। अब गिवन क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 4th टर्म और 8th टर्म को ऐड करने से उन दोनों का सम आता है 24। तो चलिए इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। तो a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d करने से हमें मिलेगा 24। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a इक्वल्स 10d इक्वल्स टू हमें मिलता है 24, और 2 कॉमन लेके हम लोग कट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा a प्लस 5d इक्वल्स, इधर से भी 2 कॉमन लेंगे तो 12 बचेगा। ये इसे हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। और सिमिलरली हमसे कहा गया है कि a6 और a10 को प्लस करने से हमें 44 मिलता है, मतलब कि हम लोग लिखेंगे a प्लस 5d और a प्लस 9d को हमें प्लस करने से मिलेगा 44। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं 2a प्लस 14d इक्वल्स 44।
अब इसे सॉल्व 2 कॉमन लेके हम लोग कट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा a प्लस 7d इक्वल्स 22। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इन दो इक्वेशन को यूज करते हुए हम लोग a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 है हमारा a प्लस 7d माइनस में इक्वेशन 1 है a प्लस 5d और अदर साइड में है इक्वेशन 2 के 22 और इक्वेशन 1 के है 12। तो हम लोग लिखेंगे -12। अब इसे सॉल्व करने से आप देख सकते हैं a कैंसिल हो जा रहा है और 7d माइनस 5d बचेगा मेरे पास 2d इक्वल्स इधर 22 माइनस 12 करने से हमें मिलता है 10। d की वैल्यू मिलेगी 5। अब यहाँ से d की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करके a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 में आपको थी a प्लस 5d इक्वल्स 12। यहाँ पे हम d की वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स 12। तो यहाँ पे आपको a की वैल्यू मिलेगी 12 माइनस 25, जहाँ a की वैल्यू हमें मिल रही है -13। तो आपको a और d दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, तो आप आसानी से पहले 3 टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको a की वैल्यू मिली थी यहाँ पे -13 और कॉमन डिफरेंस था आपका 5 का। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म होगा इक्वल्स टू a जो कि हमारा -13। सेकेंड टर्म उसी तरीके से हमारा होगा a प्लस d जो कि हम लिखेंगे -13 प्लस 5 जो कि हमारा आएगा -8। इसी तरह हमारा थर्ड टर्म होगा a प्लस 2d तो हम लिखेंगे -13 प्लस 5 इंटू 2 तो हमारा थर्ड टर्म आएगा -3। और हमें मिल चुका है पहले 13 टर्म्स। पहला टर्म है -13, दूसरा टर्म है -8 और तीसरा टर्म है -3। यही पहले 3 टर्म AP के हमें फाइंड आउट करने थे। तो 19th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। सुभा राव एक लेडी है जिन्होंने काम करना शुरू किया 1995 में और उनका फर्स्ट सैलरी था 5,000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। और हर साल उनकी सैलरी में 200 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। तो आपको बताना है कि कौन कितने साल बाद और किस ईयर में उनकी सैलरी बढ़ के 7,000 हो जाएगी। तो सिंपली चलिए पहले इसे लिखना समझते हैं। तो उन्होंने 1995 से स्टार्ट किया था काम करने, तो इसी तरह वो हर साल काम करती होंगी। तो 1996, 1997 इस तरीके से वो हर साल काम करती होंगी। उनका 1995 में सैलरी था 5,000 रुपीज़ और इसी तरह नेक्स्ट ईयर उनकी सैलरी में 200 इंक्रीज हो गया जो कि है ना 5,200 और नेक्स्ट ईयर फिर से 200 इंक्रीज होगा तो 5,400 हो गया और इसी तरह ये इंक्रीमेंट होते जाएगा। आपको चेक करना है कितने सालों बाद फाइनल सैलरी उनका 7,000 होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हैं एक AP को फॉर्म किया जिसका फर्स्ट टर्म A है 5,000 और कॉमन डिफरेंस आपको पता है 200 का है जो हर साल 200 रुपीज उनकी सैलरी में ऐड होती हैं। और इस तरीके से हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं, लास्ट टर्म हम लोग रख रहे हैं 7,000 जो कि हमें फाइंड करना है। तो हम लोग उसे लिखेंगे AN इक्वल्स टू 7,000 और फाइंड आउट करना है किस वैल्यू पे किस पोजीशन पे 7,000 वैल्यू आती है। तो सिंपली आप देख सकते हैं आपको सारे टर्म्स मिल गए। आपको सिंपली फॉर्मूला में इन्हें पुट करना है AN इक्वल्स A प्लस N-1D। तो AN की वैल्यू आपको पता है 7,000 है, A की वैल्यू आप लिखेंगे 5,000 जो कि है सबसे पहली सैलरी और N-1 और डिफरेंस आ रहा है हर साल 200 का। तो अब इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 7,000 माइनस 5,000 जो कि आएगा 2,000 इक्वल्स N-1 बाय 200। तो N-1 इक्वल हमें मिलेगा 2,000 बाय 200। आप देख सकते हैं ये 10 बचेगा और N इक्वल्स टू आपको मिलेगा 10 प्लस 1 11। इसका मतलब है सिंपली 11th एनुअल सैलरी जो होगी उनकी वो होगी 7,000 रुपीज। 11th एनुअल सैलरी मतलब कि कितने सालों बाद, मतलब 10 सालों बाद उनकी सैलरी 7,000 होगी। तो इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग लिखेंगे 1995 प्लस 10 इक्वल्स 2005 ईयर। तो ईयर 2005 में उनकी सैलरी होगी 7,000 और यही साल हमें फाइंड आउट करना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। रामकली सेव्स ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। रामकली एक लेडी है जो ₹5 सेव करती हैं, बचा के रखती हैं पहले सप्ताह ईयर का और उसके बाद देन इंक्रीजेज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75 और हर सप्ताह वो 1.75 रुपीज इंक्रीज करती हैं अपनी सेविंग्स में।
और इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75 फाइंड n। और एक nth वीक है, मतलब कि एक लेट किया गया है n नंबर ऑफ वीक पे उनकी सेविंग्स बढ़कर 20.75 हो जाती है। तो आपको बताना है ये n की वैल्यू क्या है, मतलब ये कौन से सप्ताह में उनके पैसे बढ़ के 20.75 हो जाएंगे। तो चलिए इससे पहले लिखने सीखते हैं। तो इससे सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि हमें फर्स्ट इनपुट ए की वैल्यू 5 मिली है, मतलब कि सबसे पहला सेविंग उनका ₹5 से उन्होंने स्टार्ट किया है, तो ए 5 होगा। और आप देख सकते हैं कि देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹7.5। वो हर वीक 1.75 रुपीज इंक्रीज करती हैं, मतलब प्रेजेंट वैल्यू में उन्होंने 1.75 ऐड करते जाती हैं। तो कॉमन डिफरेंस आप चेक करेंगे तो 1.75 दिया है असल में। आपको सिर्फ लैंग्वेज समझने की जरूरत है क्वेश्चन में। और आपको यहाँ पे दिया हुआ है an की वैल्यू भी दी हुई है, मतलब कि आपका फाइनल an की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है 20.75। ये है वो टर्म जो उन्हें मिलता है फाइनल सेविंग के बाद। अब आपको पता करना है कि ये किस वीक में आता है, तो वही उसे हम n लिखते हैं। तो अब आपको सिंपल फॉर्मूला के सारे टर्म्स मिल चुके हैं। आप लिखेंगे an इक्वल्स a प्लस n-1d। तो nth वीक में आपको पैसे टोटल है 20.75 और फर्स्ट वीक में आपके पास पैसे हैं 5। आपको पता लगाना है ये कौन सा वीक है, तो n को एज इट इज रहने देंगे और हर वीक आप इंक्रीज करते हैं 1.75। अब इसे सॉल्व करने से आपको पता चल जाएगा n की वैल्यू क्या है। तो आप लोग लिखेंगे 20.75 माइनस 5 इक्वल्स n-1 1.75। इसे सॉल्व करने से आपको मिलेगा 15.75 इक्वल्स n-1 1.75। n-1 हम इधर ले आते हैं और वैल्यू इधर से आएगी 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75, जो कि हमें सॉल्व करने पे मिलेगा 9। और इस तरीके से n की वैल्यू हमें मिलेगी 9 + 1 इक्वल्स n इक्वल्स टू अब आएगा 10। मतलब 10th वीक में जाके हमें जो पैसे मिलेंगे वो होंगे 20.75 और आपको यहाँ पे n की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। सबसे पहले शुक्रिया यहाँ तक का सफर तय करने के लिए। अपने मन के प्यार को व्यक्त करने के लिए आपके सामने लाइक और शेयर का बटन है। बाकी नमस्ते लर्नर चैनल से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।